मंजू और रवि की शादी हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन आज तक मंजू और रवि आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे। मंजू जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और भाई भाभी के कहने पर चलती थी, वहीं रवि भी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और भाई बहन के कहने पर चलता था। यह दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि दोनों का परिवार दोनों के बीच में था और दोनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना अपना परिवार था। दोनों ने कभी अपने परिवार को किनारे करके एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मंजू के माता पिता या भाई भाभी उसे फ़ोन पर जैसा जैसा सिखाते वह घर में वैसा ही करती, और रवि के माता पिता और भाई बहन रवि को मंजू के खिलाफ भड़काते तो वह मंजू की बात सुने बिना उससे ही लड़ने लगता। असल में यह दोनों कभी भी जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। मंजू जब विदा होकर अपने ससुराल आई तो रवि उसे कभी अपना ही नहीं पाया, क्योंकि रवि ने हमेशा मंजू के ऊपर अपने माता पिता भाई बहन को रखा, और रवि के लिए अपने माता पिता और भाई बहन की खुशी हमेशा मंजू से ज़्यादा मायने रखती थी। और मंजू को यह बात बहुत खलती थी। कभी भी रवि मंजू की बात नहीं सुनता था, बल्कि अपने माता पिता और भाई बहन को खुश करने के लिए मंजू को रुलाने से भी बाज नहीं आता। मंजू जब यह बातें फ़ोन पर अपने मायके वालों को बताती तो उसके मायके वाले बोलते कि जब वह तुम्हें अपना ही नहीं पा रहा तो तुम उसे क्यों अपनाओगी। जब वह तुम्हारी इज्जत नहीं करता और सिर्फ अपने घर वालों की सुनता है तो तुम भी उसके घर वालों की इज्जत मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने पति से मतलब रखो। और मंजू भी वही करती। रवि के घर वाले बहुत चालाक थे। रवि जब घर पर नहीं होता तो मंजू को बहुत परेशान करते और रवि के सामने मंजू के साथ अच्छा व्यवहार करते। और मंजू जब यह सारी बात रवि को बताना चाहती थी तो रवि उसकी बात नहीं सुनता था और उससे लड़ने लगता था। इसलिए मंजू भी रवि से लड़ने लगती थी कि जब रवि को मेरी भावनाओं की कद्र नहीं, उसके लिए उसके माँ बाप भाई बहन ही सब कुछ है, तो मेरे लिए भी मेरे माँ बाप भाई बहन ही सब कुछ है, और मैं इसके परिवार की कद्र क्यों करूँ। और इस तरह से इन दोनों का विवाद बढ़ता ही जा रहा था। रवि के घर वालों ने रवि को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था, कभी मंजू का होने ही नहीं दिया। 5 साल बीत चुके थे उनकी शादी को, पर 5 दिन भी इन्होंने सुकून से नहीं बिताए थे, और इसलिए उन्होंने माँ बाप बनने का फैसला भी नहीं किया था, क्योंकि जब खुद की ज़िंदगी में शांति नहीं थी तो बच्चे किसके भरोसे पैदा करते। ना मंजू के घर वाले उसे समझौता करने के लिए समझाते थे और ना ही रवि के घर वाले उसे मंजू को अपनाने के लिए बोलते, बल्कि वह तो पूरी कोशिश करते थे कि रवि और मंजू आपस में ना बने, ताकि उनका उल्लू सीधा होता रहे और उनका कमाऊ बेटा हमेशा उनके हाथ में रहे। इसी तरह से एक दिन रवि घर पर नहीं था और रवि के भाई ने मंजू से अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए बोला। मंजू शर्ट प्रेस कर ही रही थी कि ननद ने चाय बनाने के लिए बोल दिया। मंजू ने बोला, मैं शर्ट प्रेस कर रही हूँ, तुम खुद बना लो। तो उसने बोला, नहीं तुम ही बनाओ, नहीं तो मैं भाई को बोल दूँगी कि तुम कुछ भी नहीं करती। मंजू ने दोनों काम एक साथ करने शुरू कर दिए और देवर की शर्ट जल गई। तो मंजू की सास ने बोला, जानबूझकर तुमने यह किया है। मंजू को भी बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने बोला, अभी तक तो जानबूझकर नहीं किया था, पर अब करती हूँ। यह बोलकर मंजू ने गुस्से में आसपास पड़े देवर के जितने भी कपड़े थे उठाकर उसके ऊपर पूरी चाय उड़ेल दी और सारे कपड़े खराब कर दिए। मंजू के ससुराल वालों ने बोला, तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़ चुका है, आने दो रवि को, आज तुम्हारी खैर नहीं। वैसे भी वह तुम्हारी कौन सी सुनता है, वह हमारा गुलाम है, वह हम जैसा ही बोलेंगे वही होगा। अब तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे हम। अगर इस घर में रहना है तो हमारे इशारों पर रहना होगा, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। मंजू ने बोला, तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ मैंने भी बहुत सह लिया तुम लोगों की हेकड़ी, आज तो कोई फैसला होकर ही रहेगा। मंजू ने अपने मायके फ़ोन लगाकर अपने माँ बाप को सारी बातें बताई और बोला, आज तो कोई फैसला करना ही पड़ेगा। तो उसके माँ बाप भाई बहन ने भी बोला, बिल्कुल सही किया, इन लोगों का मन बहुत बढ़ा हुआ था, आज तुम बात कर ही लो कि या तो अपना परिवार लेकर चले या अपनी बीवी को लेकर चले, नहीं तो तुम कोई अनाथ तो हो नहीं, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम अपने घर आ सकती हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मंजू ने बोला, बिल्कुल, आज तो कोई फैसला होकर रहेगा। और शाम को रवि के आने पर बहुत बड़ा बवाल मचा, और रवि तो अपने माँ बाप और भाई बहन के अलावा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। रवि को तो उसके परिवार ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखा ही हुआ था। उसने मंजू की कोई बात नहीं सुनी और सीधा सीधा सारा ठीकरा मंजू के सर पर फोड़ दिया और बोला, तुम मेरे माँ बाप भाई बहन को पसंद ही नहीं करती, इसलिए इनके साथ हमेशा बदतमीजी करती हो। मंजू ने भी बोला, और तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन ही सब कुछ है, बीवी कोई मायने ही नहीं रखती, इसलिए तो आज तक अपनी बीवी को अपना ही नहीं पाए हो और अपने बच्चे भी नहीं पैदा कर पाए हो, अपना परिवार भी नहीं बना पाए हो। देखती हूँ जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन ही तुम्हारे काम आएंगे,
तो रवि ने बोला, हाँ यह मेरा परिवार है, यह मेरे काम आएगा, तुम नहीं। मंजू ने भी बोला, तो ठीक है, फिर अपने प्यारे परिवार के साथ तुम रहो, मैं मेरे परिवार के पास वापस जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे इस घटिया परिवार के साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। कहकर मंजू ने अपना सामान पैक कर लिया। रवि ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की और मंजू अपने मायके के लिए निकल गई। रवि के परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा है, किसी का पति नहीं बन पाया। रवि के भाई बहन भी बहुत खुश थे कि रवि अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने भाई बहन को चाहता है और उनकी सुनता है। पर रवि ने अपनी बेवकूफ़ी में अपना घर तोड़ दिया था और मंजू ने भी मायके का साथ पाकर अपना घर तोड़ लिया था। रवि और मंजू दोनों अपने अपने अहम में थे और दोनों के हिसाब से वह सही थे और अगला गलत था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे से संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जब एक दूसरे को समझना ही नहीं था तो एक दूसरे के साथ रहकर भी क्या फ़ायदा। इस तरह से लगभग 2 वर्ष बीत गए और रवि और मंजू को अलग हुए। और इसी बीच रवि के भाई और बहन की शादी भी हो गई। उधर मंजू के भाई बहन की भी शादी हो गई। रवि की बहन विदा हो गई और रवि के भाई की पत्नी बहू बनकर रवि के घर में आ चुकी थी। इधर मंजू की बहन भी विदा हो गई थी और भाभी घर आ चुकी थी। अब रवि और मंजू का जीवन साथी का महत्व पता चलने वाला था। रवि के भाई की पत्नी को एक दिन रवि की माँ ने कुछ बोल दिया तो रवि का भाई अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला, खबरदार, जो मेरी पत्नी को कुछ भी बोला वह मेरी पत्नी है, उसका सम्मान तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि वह इस घर की बहू है। मैं कोई रवि भाई नहीं हूँ कि मेरी पत्नी को कोई कुछ भी बोल दे और मैं बर्दाश्त कर लूँ और घर वालों की बातों को सही मान लूँ। मेरे लिए मेरी पत्नी ही पहले ज़रूरी है। आइंदा मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचना और इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मैं रवि भाई हूँ और तुम लोगों की बातों को ही सच मानूंगा। मेरी पत्नी मुझे जो बोलेगी मेरे लिए वही सच होगा। रवि को अपने भाई की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। कोई कल के आई लड़की के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ कैसे बोल सकता है। लेकिन रवि के भाई ने ही उसकी मुश्किल दूर कर दी, यह बोलकर कि वह रवि नहीं है और उसके लिए जीवन साथी ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि जीवन तो उसे उसी के साथ गुजारना है। रवि को आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों के बाद रवि की बहन मायके आई हुई थी। रवि के बहनों ने रवि से मजाक मजाक में मंजू के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो रवि ने बोला कि तमीज़ से बात कीजिए। तो रवि की बहन रवि के ऊपर बिल्कुल चढ़ गई और बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसा बोलने की। मेरे लिए मेरे पति आपसे कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि अपने जीवन साथी के बारे में कोई भी बकवास सुनकर अपने जीवन साथी से ही लड़ने लगूँ। मेरा जीवन साथी सही हो या गलत, मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगी, क्योंकि मुझे जीवन उसी के साथ गुजारना है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि दूसरों की बातें सुनकर अपना ही घर तोड़ लूँ। बेवकूफ़ इंसान, कहकर वह अपने पति को लेकर वहाँ से चली गई। आज रवि को दोबारा अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस भाई और बहन के लिए उसने मंजू को कभी कुछ नहीं समझा, आज उन्हीं भाई बहनों के लिए के नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और रवि को आज अपने ऊपर हंसी आ रही थी। अगले दिन रवि को थोड़ा बुखार हो रहा था। रवि ने अपने भाई की पत्नी से अदरक वाली चाय बनाकर लाने को बोला तो रवि का भाई आकर रवि के ऊपर भड़कने लगा। मेरी पत्नी को अपना नौकर समझ रखा है क्या? एक तो वह घर के सारे काम करे, ऊपर से आपकी फरमाइशें पूरी करे। इतना ही शौक है अदरक वाली चाय पीने का तो खुद ही बना लो या माँ से बनवा लो, मेरी पत्नी नहीं करने वाली। आज रवि को बहुत जोर का तमाचा पड़ा था। इसी भाई के शर्ट प्रेस करने के बवाल में मंजू ने घर छोड़ा था और रवि ने उसे रोका नहीं था। और आज इसी भाई ने उसे आईना दिखा दिया कि जीवन साथी क्या होता है। और जाते जाते रवि का भाई बोल गया, इस भूल में मत रहना कि आपने भाभी का साथ नहीं दिया तो मैं भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दूंगा। आवाज़ सुनकर रवि की माँ रवि के कमरे में आई और बोली, क्या बात हो गई? सारी बात जानकर रवि की माँ ने बोला, देखो रवि, ये सब फरमाइशें वैसे तो पत्नी पूरी करती है, मेरी तो वैसे भी उम्र हो चुकी है, मुझसे तो कोई उम्मीद रखना मत। अब तुमने खुद ही पत्नी को अपने से अलग कर लिया तो कोई क्या कर सकता है। हमने तो वक्त पर तुम्हारी शादी कर दी थी, तुमने खुद ही अपने जीवन साथी से अलगाव कर लिया। हमने नहीं बोला था कि तुम अपने जीवन साथी से अलग रहो, तो अब किसी और को से इन चीज़ों की उम्मीद क्यों करते हो जो कि जीवन साथी एक दूसरे के लिए करते हैं। मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत करना। अगर तुम्हें अदरक वाली चाय पीनी है तो तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी, कहकर रवि की माँ चली गई। यह रवि के मुंह पर आज तीसरा तमाचा पड़ा था। वह धीरे धीरे रवि को सब कुछ समझ में आ रहा था। इन्हीं माँ बाप भाई बहन के चक्कर में वह मंजू को कभी अपना नहीं पाया था, कभी उसे जीवन साथी का सम्मान नहीं दिया था। जब वह घर छोड़कर जा रही थी तो इन्हीं के गुमान में वह उसे रोकने नहीं गया था और यही लोग इससे किनारा कर रहे हैं। माँ पिताजी के साथ अपने रूम में रहती
भाई अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में रहता। बहन अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश थी। दुखी था तो बस अकेला रवि, वह भी खुद के स्वभाव के कारण, क्योंकि आज उसे पता चल चुका था कि वह अपने माँ बाप भाई बहन के हाथों की कठपुतली था, जिन्होंने जी भर के उसे नचाया और बाद में उसकी डोर भगवान के भरोसे छोड़ दी, उसका परिवार तोड़कर। उधर मंजू के मायके में भी मंजू का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था। मंजू की बहन विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी और जब भी वह फ़ोन करती अपने ससुराल की तारीफ करती, और इधर से यदि माँ बाप या भाई भाभी उसे कुछ अपने ससुराल के खिलाफ भड़काते भी तो वह बोलती, माँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरा ससुराल है, मैं संभाल लूँगी। मैं मंजू दीदी नहीं हूँ कि तुम लोगों के कहने पर अपना घर तोड़ लूँ और वहाँ आकर बैठ जाऊँ। मुझे मेरे पति के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है और औरत का सम्मान ससुराल में ही होता है, ना कि मायके में। मैं मंजू दीदी की तरह बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि मायके में शादीशुदा बेटी का कितना सम्मान होता है। यह मंजू के गाल पर आज पहला तमाचा था। मंजू की भाभी पेट से थी और मंजू के ऊपर घर का सारा काम पड़ा हुआ था। ऊपर से भाभी की अलग अलग फरमाइशें। मंजू अभी बर्तन धोकर किचन से निकली ही थी कि भाभी ने पकौड़ी खाने की फरमाइश कर दी। मंजू ने बोला, माँ मैं तुम्हारी बहू की हर फरमाइश हर वक्त पूरी नहीं कर सकती। तो मंजू की माँ ने बोला, तुझे क्या पता, जब औरत पेट से होती है तो उसका कभी भी कुछ भी खाने को जी करता है और उसे बनाकर देना भी चाहिए। तू तो माँ बनी नहीं तो तुझे यह सब कुछ कैसे पता रहेगा। कौन सी आफत आ जाएगी अगर अपनी भाभी के लिए पकौड़े बना देगी। वैसे भी तुझे क्या काम है, घर पर खाली ही तो बैठी रहेगी, इससे तो अच्छा है कुछ काम ही कर ले। या मंजू के गाल पर आज दूसरा तमाचा था जो कि खुद की माँ ने मारा था। एक दिन मंजू अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी सास आ गई। मंजू की बहन ने बोला, दीदी मैं फोन रखती हूँ, नहीं तो मेरी सासू माँ गुस्सा करेगी। तो मंजू ने बोला, क्यों? तो मंजू की बहन ने बोला, मेरी सासू माँ का कहना है कि अपनी बहन से कम बातें किया कर, उसने तो अपना घर तो तोड़ ही लिया है, क्या पता तेरा घर भी तोड़वा दे, इसलिए अपनी बहन से कम संपर्क रखा कर। मंजू के ऊपर यह आज तीसरा तमाचा था जो कि उसकी बहन और उसके ससुराल वालों की तरफ से पड़ा था। मंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर मंजू की बहन ने फोन रख दिया और मंजू के हाथ में फोन पकड़े हुए सोच रही थी कि सच में उसने दूसरों की बातों में आकर अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। कभी रवि को आराम से बैठकर समझाने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन मंजू चाय लेकर अपनी भाभी के रूम में जा रही थी और भाभी अपनी माँ से बात कर रही थी। फोन स्पीकर पर था और भाभी लेटकर बातें कर रही थी। माँ की सारी आवाज़ बाहर निकल रही थी। मंजू की भाभी ने अपनी माँ से बोला, माँ बच्चा हो जाएगा तो काम बहुत बढ़ जाएगा, मैं कैसे इतने छोटे बच्चे को संभालूंगी, और घर में भी काम होते हैं, साथ में बच्चे के भी इतने काम बढ़ जाएंगे। सोच रही हूँ कुछ महीनों के लिए अलग से एक दाई रख लूँ जो बच्चे के मालिश वगैरह कर दिया करेगी और उसके कपड़े भी धो दिया करेगी। तो भाभी की माँ ने बोला, अरे तो दाई पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत, तेरी ननद बैठी हुई तो है तेरे घर में, वह वैसे भी करती ही क्या है, घर में जब दाई है तो पैसे वाली दाई लाने की क्या ज़रूरत है। यह बोलकर भाभी की माँ जोर से हंसने लगी और मंजू की भाभी भी जोर से हंसकर बोलने लगी, सही बोल रही हो माँ, जब घर पर दाई मौजूद है तो पैसे देकर दाई लाने की क्या ज़रूरत। मंजू ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी दिन के लिए वह गुमान में मायके आई थी। उसके भाई ने कितने जोश में कहा था कि तू अनाथ है क्या, तू अपने घर पर आराम से रहेगी, यही है उसका अपना घर। आज मंजू के गाल पर चौथा तमाचा पड़ा था। यह बात उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि मायके की पूरी रोटी से ज़्यादा अच्छा ससुराल की आधी रोटी होती है। कम से कम वहाँ एक अपनापन तो होता है, एक सम्मान होता है, एक हक होता है जो कि हर बहू का होता ही होता है, भले ही ससुराल वाले कितने भी बुरे क्यों ना हो। पिछले 2 सालों से मंजू और रवि की आपस में कोई बात नहीं हुई थी और इसी बीच दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि जीवन साथी का महत्व क्या होता है, और अपने अपने परिवार के चक्कर में उन्होंने कभी भी अपने जीवन साथी की कोई कदर नहीं की और आज उनका वही अपना परिवार उनकी कोई कदर नहीं करता। आज मंजू को रवि की बहुत याद आ रही थी और रवि को भी मंजू की बहुत याद आ रही थी। दोनों ने ही अपने अपने ईगो में एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था। आज मंजू का दिल कर रहा था कि वह रवि को फ़ोन लगा ले। तब तक मंजू का फ़ोन बज उठा और स्क्रीन पर रवि का नंबर फ्लैश हो रहा था। मंजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। इतने दिनों के बाद रवि का कॉल देखकर उसे हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। मंजू ने फ़ोन उठाया पर कुछ बोल नहीं पाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उधर से रवि भी खामोश था। दोनों की खामोशी ही काफ़ी कुछ बोल रही थी।
बहुत देर खामोश रहने के बाद रवि ने बोला, मुझे मेरा जीवन साथी वापस चाहिए। देख लिया मैंने अपने हितैषी परिवार को। अब मुझे मेरा खुद का परिवार चाहिए, जिसमें सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे होंगे। मंजू ने भी बोला, मुझे भी मेरा जीवन साथी और अपना खुद का परिवार चाहिए। मैंने भी अपने हितैषी परिवार को देख लिया। मुझे भी मेरा अपना परिवार चाहिए, जिसमें मेरा पति और मेरे खुद के बच्चे होंगे। रवि ने बोला, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। मंजू ने किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना सामान पैक कर लिया। थोड़ी देर के बाद रवि आया। रवि को देखकर सब बहुत हैरान थे। मंजू की माँ ने रवि को देखकर बोला, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? इतने दिनों के बाद बीवी की याद कैसे आ गई? अभी रवि कुछ बोलता, उसके पहले ही मंजू ने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पति को कुछ भी बोलने की। आप लोगों की बहुत सुन ली, इसीलिए तो अपना घर तोड़ दिया था। आज किसी लायक नहीं बची हूँ। कोई सम्मान नहीं है मेरा मेरे मायके में, और ना ही मेरे ससुराल में। सब मुझे एक नौकर की तरह समझते हैं। मैं जा रही हूँ मेरे पति के साथ, और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से चलूंगी। अपनी बहू से बोल देना कि उनकी बिना पैसों वाली दाई तो जा रही है। अपने होने वाले बच्चे के लिए कोई पैसे लेकर काम करने वाली दाई का इंतजाम कर ले। मंजू की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मंजू की भाभी को सब कुछ समझ में आ रहा था। मंजू रवि के साथ निकल पड़ी। रवि मंजू को लेकर बिल्कुल एक नए फ्लैट में गया। मंजू ने बोला, यह किसका घर है? यह तो तुम्हारा घर नहीं है। तो रवि ने बोला, नहीं, यह मेरा घर नहीं, यह हमारा घर है। इस घर की मालकिन तुम हो, और इस घर पे सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, और बाद में हमारे बच्चे। मैं अब उस माहौल में दोबारा कभी नहीं जाना चाहता, जहाँ पर मैं तुम्हें कभी कोई सुख दे ही नहीं पाया। सब अपने अपने परिवार में खुश हैं। मैं भी अब अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। पुरानी यादों को भूलकर एक नया खुशहाल आशियाना बसाना चाहता हूँ। यह कहकर रवि और मंजू बालकनी की तरफ चले गए। जहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखकर मंजू को अपना जीवन भी इसी तरह से खूबसूरत नजर आने लगा।